हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेंटल टेस्ट 2 के वीडियो सॉल्यूशंस देने वाला हूं। हालांकि ये जो मेंटल टेस्ट 2 है ये सॉल्यूशन देने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इसके जितने भी कंसेप्ट हैं मैंने इससे पहले वाले कंसेप्ट लेक्चर में आपको बता दिए हैं और उनके बेस पर ये 100% सारा निकल जाएगा अगर आपने वो ध्यान से समझे हो तो। फिर भी मैं आपको इसके सॉल्यूशन बताऊंगा कि ये ना हो कि कोई स्टूडेंट अटक जाए और उसको सॉल्यूशन ना पता लगे। हाँ, लेकिन इनको मैं फास्ट पेस पर बताने की कोशिश करूंगा, है, ताकि आपको सॉल्यूशन भी पता लग जाए, है, और इतना ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 10% देन एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव नंबर्स इज। अगर हर एक नंबर को 10% बढ़ाया जाए, 20% बढ़ाया जाए या कुछ भी परसेंट घटाया जाए, तो मैंने कंसेप्ट में बताया था एवरेज के ऊपर डायरेक्टली वही असर पड़ेगा, मतलब एवरेज भी यहाँ पर 10% बढ़ जाएगी। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 75 नंबर्स इज कैलकुलेटेड, ठीक है, एवरेज निकाली गई, औसत निकाली गई और औसत आई है 35। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 5, हर एक नंबर को 5 से इंक्रीज कर दिया, मतलब कि औसत भी 5 से बढ़ जाएगी, तो औसत हो जाएगी 35 + 5 40। इफ द एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 18, तीन नंबरों की एवरेज 18 है और हर एक नंबर को 5 से बढ़ा दिया गया, x + 5 y + 5 और z + 5 इनकी एवरेज, तो भाई एवरेज भी 5 से बढ़ जाएगी अगर हर एक नंबर को 5 से बढ़ा दिया गया, तो 18 और 5 23 आंसर आ जाएगा इसका। द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 26 इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। अब की बार हर एक नंबर से 8 घटा दिया गया, तो अगर हर एक नंबर से कुछ भी बढ़ाया जाए, हर एक नंबर में 5 जोड़ा जाए या हर एक नंबर से 8 घटाया जाए, तो एवरेज पर डायरेक्ट असर दिखता है, क्योंकि ये काम हर एक नंबर के साथ किया गया है। तो 26 - 8, तो एवरेज हो जाएगी 18, एवरेज से भी 8 कट जाएगा। इफ द एवरेज ऑफ ए बी सी डी इज 30, चार नंबरों की एवरेज 30 है और एक नंबर में 2 जोड़ा गया है, एक में 5 जोड़ा गया है, एक में 3 और एक में 2, तो भाई हमें बस जो एवरेज का चेंज है वो कैसे पता लग जाता है, औसत का जो बदलाव है, हमें बस इतना पता चाहिए कि भाई ओवरऑल कितना फायदा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है, कितना ऐड हुआ है या कितना सब्ट्रैक्ट हुआ है, बस। तो यहाँ पर मैं देखूँ, इस नंबर को 2 बढ़ाया गया तो इसको घटाया गया, यहाँ पर 2 का नुकसान, यहाँ पर 2 का फायदा, ये तो कैंसिल हो गया। ओवरऑल 5 और 3 8 का फायदा हुआ है, तो ये फायदा 4 नंबरों में बटेगा क्योंकि 4 नंबर हैं, तो भाई एवरेज बढ़ जाएगी 2 से, तो 30 + 2, आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। इफ द एवरेज ऑफ ए बी सी डी इज 15, व्हाट इज द एवरेज ऑफ a + 2 b + 3 c + 8 d + 1। तो मैं देख लेता हूँ ओवरऑल कितना ऐड हो गया है, 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 में से एक गए 12, तो भाई 12 जोड़ दिए गए हैं, इन्होंने 12 जोड़ दिए, किसी नंबर के अंदर कुछ जोड़ दिया, किसी में कुछ, तो टोटल नंबर कितने हैं, 4 हैं, तो ये जो 12 का फायदा है ये हर एक को कितना मिलेगा पर हेड, 3 3 का मिलेगा, तो एवरेज कितनी हो जाएगी, 15 + 3 18। A B C D are 4 numbers such that their average is 27, ठीक है। What is the average of 2A 2B 2C 2D, हर एक नंबर को 2 गुना कर दिया तो एवरेज भी 2 गुनी हो जाएगी। द एवरेज ऑफ ए बी सी डी इज 45, और अगर हम हर एक नंबर को 3 से डिवाइड कर दें और जो नंबर बनेंगे उनकी एवरेज क्या होगी, तो अगर हर एक नंबर को 2 गुना करोगे तो एवरेज 2 गुनी, 5 गुना करोगे तो 5 गुनी, और 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, नंबर को 1/3 गुना करना, यही तो मतलब है। तो अगर 1/3 से गुना करोगे तो एवरेज 1/3 गुनी, मतलब कि 45 × 1/3, दैट इज ऑप्शन 1। If the average of PQR is 30, what is the average of 2P 3Q 8R। एक नंबर को 2 गुना, एक नंबर को 3 गुना और एक नंबर को 8 गुना। अगर हर एक नंबर को सेम गुना करते हैं तो हम बता सकते हैं, अगर ऐसे अलग अलग गुना करेंगे तो हम ये हिसाब ही ना लगा पाएंगे कि भाई कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो इस केस में कैन नॉट से हो जाएगा। What is the average of 3P + 8 3Q + 8 3R + 8 3S + 8 if it is known that the average of PQRS is 25। तो देखो भाई, हर एक नंबर को पहले 3 गुना किया गया, ठीक है, तो हर एक नंबर को 3 गुना करने से एवरेज भी 3 गुना हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हो गई होगी। तो जो पहला ये जो स्टेप है इसके कारण एवरेज हो गई होगी 75, 3 गुना। उसके बाद 8 और जोड़ दिया
तो भाई एवरेज भी 8 बढ़ जाएगी और नई एवरेज क्या हो जाएगी 83। इफ एवरेज ऑफ ए बी सी डी इज 12, तो भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर की एवरेज। देखो भाई, जब आप नंबर को, आपने पहले नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे पहला नंबर था ए को तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया, बी को बी से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने बताया था कि अगर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दूसरे को 3 से, चौथे को किसी और से, तो पता थोड़ी चलेगा। तो यहाँ पर भी हर एक नंबर को अलग अलग चीज से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैन नॉट से हो जाएगा। ठीक है, 144 मत मार्क कर देना पिछले वाले का। इफ द एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 20, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 2x 3y 4z। तो हर एक नंबर को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो एवरेज नहीं बता सकते। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ a1 a2, तो भाई कुछ नंबरों की एवरेज गिवन है 72 है, 10 नंबर हैं, और इन्होंने क्या किया, हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये देख लो आप, और उसके बाद एक में 1 जोड़ा, एक में 2 जोड़ा, एक में 10 जोड़ा। तो जब ये इनका जो पहले वाला स्टेप है, ये मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया है, उसके कारण जो एवरेज है वो हो जाएगी 72 इंटू 2 यानी कि 144। क्लियर है भाई। और उसके अलावा इन्होंने कितना ऐड किया है, देखो, एक नंबर के अंदर 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 5, कितने तक ऐड करते रहे, 10 तक। इसके बाद मैं एवरेज के अंदर आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, एपी वाला। इन्होंने एपी में ऐड किया है ना, तो एपी की एवरेज होती है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर की एवरेज, तो मतलब 1 और 10 की एवरेज, यानी कि 11/2 5.5। इन्होंने जो एक नंबर में 1 जोड़ा, एक में 2, एक में 3, एक में 4, तो ऑन एन एवरेज कितना जोड़ा, ऑन एन एवरेज जोड़ा 5.5। मतलब अगर इसको मैं इक्वली बांटू तो हर एक नंबर के हिस्से में 5.5 आएगा। अदरवाइज, बिकॉज अगर आपने एपी वाला नहीं किया है तो देखो, एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो भाई 10 इंटू 11/2, ये n नेचुरल नंबर्स हैं। और अगर मेरे को देखना है कि ऑन एन एवरेज हर एक नंबर को कितना मिला, तो ये नंबर कितने हैं, ये टोटल नंबर है 10, तो डिवाइडेड बाय 10, ये लो भाई आ गया ना 11/2। तो मतलब कि हर एक नंबर को डबल किया तो एवरेज होगी 72 इंटू 2। और जब इसने पहले नंबर में 1 जोड़ा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, जब इसने ऐसे किया तो इसने ओवरऑल 55 जोड़ दिया, और हर एक नंबर में हमने बांटा तो वो 5.5 आ गया। ये लो बता दी मैंने आपको बात। ठीक है, तो ये मैंने नहीं यही निकाला है कि हर एक नंबर में कितना जुड़ा ऑन एन एवरेज। तो नई एवरेज हो जाएगी 144 प्लस 5.5 यानी कि 149.5, ऑप्शन 4। ये थोड़ी देर में आप एपी वाला करोगे ना आगे, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। द एवरेज ऑफ A1 A2 A23, इन नंबरों की एवरेज है भाई साहब 56। तो हर एक नंबर को 2 घटाया गया, हर एक नंबर को, तो एवरेज भी 2 कम हो जाएगी, यानी कि इस स्टेप के कारण एवरेज कितनी हो जाएगी 56 माइनस 2। और उसके बाद हर एक नंबर को 4 से डिवाइड किया गया, तो जो भी नया नंबर आया उसको आप 4 से डिवाइड कर दो, मतलब जो इन नंबरों के साथ किया गया वही एवरेज के साथ कर दो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 56 है ना, 56 माइनस 2 54/4 यानी कि 13.5, एवरेज हो जाएगी ऑप्शन 4। देयर आर 20 चिल्ड्रन, each children has more than 2 chocolates, the average number of chocolate with them is 17। तो भाई 17 चॉकलेट की एवरेज है, मतलब ओवरऑल अगर इक्वली बांटेंगे तो हर एक बंदे के पास 17 चॉकलेट मिलेंगी। अगर हर एक बंदे ने 2 खा ली तो ये तो वही आ गई, अगर हर एक नंबर को 2 से घटाया जाए तो वही कंसेप्ट आ गया ना। तो अगर हर एक बंदे ने 2 चॉकलेट खा ली तो एवरेज 2 से कम हो जाएगी, तो एवरेज कितनी बच जाएगी, 17 एवरेज थी, पहले 2 खा ली तो बच जाएंगी 15। तो अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं ये। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 8 एम्प्लॉइज इज 15,000 इफ द सैलरी ऑफ 3 एम्प्लॉइज इज इंक्रीज बाई 4,000 ईच। तो 4,000 बढ़ा दी गई, कितने लोगों की सैलरी, 3 लोगों की। तो यहां पर हम बता सकते हैं कि कितना ऐड हुआ, एक बंदे की 4,000 बढ़ाई, ऐसे ऐसे 3 लोग हैं, तो ओवरऑल 12,000 सैलरी बढ़ा दी गई, कितने लोगों की, 8 लोगों की। तो हर एक बंदे के हिस्से में कितना आया भाई, ये जो 12,000 बढ़ा है, 8 एकम 8, 1.5 हजार यानी कि 1500 रुपये। तो जो एवरेज है वो 1500 रुपये बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी भाई 16,500। द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स is 123.8 if each of the first 4 number is increased by 15,
तो भाई पहले 4 नंबर 15 से बढ़ा दिए गए, तो 15 बढ़ा दिया गया हर एक नंबर, ऐसे ऐसे कितने नंबर हैं 4। अब तक ओवरऑल 60 ऐड कर दिया गया है, और उसके बाद जो बचे हुए नंबर हैं उनमें कुछ नहीं किया। तो ये जो 60 का फायदा है ये सब में बटेगा। नंबर कितने हैं 12 हैं, ये देख लो। तो भाई ओवरऑल सबको 5 का फायदा मिल जाएगा, तो एवरेज 5 बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी ऑप्शन 3। द एवरेज ऑफ मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी इज 10,000, 10,000 उनकी औसत है। अगर हर एक एम्प्लॉय की सैलरी को 20% बढ़ा दिया जाए तो ओवरऑल एवरेज भी 20% बढ़ जाएगी। तो 20% यानी कि इसका 5वां हिस्सा 1/5, तो वो क्या होता है, वो होता है 2,000, यानी कि नई एवरेज ऑप्शन 2 12,000। इफ द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी इज 15,000, इफ द सैलरी ऑफ 1 एम्प्लॉय गेट्स डबल्ड, तो एक बंदे की सैलरी डबल कर दी, एंड द सैलरी ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉयज डू नॉट चेंज, तो भाई एक चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर ये केस आ गया। तो यहां पर हमें ये नहीं पता लगता कि कितना ऐड किया, डबल करने पर कितना ऐड हुआ तब पता लगेगा कि भाई पहले कितनी थी। तो इस केस में हम कह नहीं सकते भाई कितना ऐड हो गया। क्या पता पहले तनख्वाह 10,000 हो, 20,000 हो, बंदे की कितनी हो जिसकी डबल की है। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 4 कैन नॉट से। द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज 10, इफ द फर्स्ट नंबर इज डबल्ड, पहले नंबर को डबल कर दिया गया और दूसरे नंबर को आधा कर दिया गया। तो फिर से वही केस है, एक नंबर को 2 से गुणा कर दिया गया, एक नंबर को 1/2 से गुणा कर दिया गया। तो भाई हमें पता ही नहीं चलेगा 2 से गुणा करने पर कितना बढ़ा, ओवरऑल फायदा कितने का हुआ, क्योंकि हमें पता नहीं नंबर क्या है। आधा करने पर कितने का नुकसान हुआ ये भी नहीं पता चलेगा। तो यहां पर वी कैन नॉट से। ठीक है, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज इज 12,000। ठीक है, इफ द सैलरी ऑफ हाफ ऑफ दीज एम्प्लॉयज इज इंक्रीज्ड बाई ₹1,000 ईच, तो ये पता नहीं कितने वर्कर हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये हमें पता नहीं कितने वर्कर हैं, लेकिन जितने भी वर्कर हैं उनमें से आधे लोगों की सैलरी 1,000 बढ़ा दी गई। तो मैं अब आपको विजुअलाइज करवाना चाहूँगा। ठीक है, मान लो कि 6 वर्कर हैं, वैसे कितने भी हो सकते हैं, मान लो कि 6 वर्कर हैं। अगर मैं आधे वर्कर्स को हर एक को 1,000 रुपये दूँ, जितने भी हैं उनसे आधों को, तो एक बात बताओ एवरेज का क्या मतलब होता है। एवरेज का मतलब होता है कि भाई सबकी जो इनकम है वो कितनी बढ़ेगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको कितना मिलेगा। अगर ये आधे एम्प्लॉय हैं तो मतलब इन जितने एम्प्लॉय और बचे हैं, इन जितने एम्प्लॉय और बचे हैं, अगर ये उन बाकी लोगों के साथ अपने रुपए शेयर करने लग जाएं, ये हैं आधे, आधे और बचे हैं, मतलब ए डी के साथ शेयर कर ले तो 500 मिलेंगे ए को, 500 मिलेंगे डी को। बी जो है वो ई के साथ शेयर कर ले तो 500 मिलेंगे बी को, हैं जी, और 500 मिलेंगे ई को। और जो सी है वो एफ के साथ शेयर कर ले तो 500 सी को, 500 एफ को। तो कुल मिलाकर अगर आप आधे एम्प्लॉय को 1,000 रुपये दोगे तो सबको 500 मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो औसत है, जो एवरेज है, वो 500 बढ़ जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पर अब मैं आपके इस कंसेप्ट को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना चाहूँगा। देखो, अगर एग्जामिनर आधे एम्प्लॉय को जितने भी रुपए देता है, अगर वो आधे एम्प्लॉय को 8,000 रुपये दे देता है, तो ऑन एन एवरेज हर एक एम्प्लॉय को कितने मिलेंगे, जितने भी रुपए उसने आधे को दिए हैं उसको आधा कर दो, हर एक एम्प्लॉय को 4,000 मिलेंगे अगर वो बराबर बांटेंगे। अगर वो तीसरे हिस्से के एम्प्लॉय को 6,000 रुपये दे देता है, वो बोल देता है कि 1/3 ऑफ द एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी 6,000 बढ़ा दी गई, तो उसको 1/3 कर दो। ठीक है, क्योंकि वो सब में बांटेंगे ना बंदे। ठीक है, वो सब में बांटेंगे। जितने भी बंदों में आपने 6,000 रुपये दिए हैं, आप बता रहे हो कि वो बंदे 1/3 हैं, तो मतलब उनसे ओवरऑल बंदे उनसे 3 गुना हैं, ओवरऑल जो बंदे हैं वो उनसे 3 गुना मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर उनके पास सिर्फ तीसरा हिस्सा ही आएगा अगर वो सब में बांटने लगे। तो अगर 1/3 एम्प्लॉय में कुछ रुपए दिए हैं तो सबके हिस्से में 1/3 आएंगे। अगर 2/5 एम्प्लॉय की सैलरी 5,000 बढ़ा दी गई तो भाई हर एक बंदे के हिस्से में 2,000 रुपये ही आएंगे। समझ में आ गई, जितने बंदों की सैलरी बढ़ाएगा हर एक बंदे के हिस्से में उतने ही आएंगे। बस फिर आपको पता लग जाएगा एवरेज कितनी बढ़ जाएगी। तो ऐसे केसेस में हम बता सकते हैं भाई आंसर। और इसी बात पर अगले 2 क्वेश्चन करना आप। देयर आर 12 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, दे हैव सम चॉकलेट्स विद देम,
द एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद दीज 12 स्टूडेंट्स इज 9। तो जो एवरेज है वो 9 है, हर एक बंदे के पास 9 चॉकलेट है। इफ हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स एट 4 चॉकलेट्स ईच, आधे छात्रों ने 4-4 चॉकलेट खा लिए। तो देखो जितने भी स्टूडेंट थे, अगर आधे छात्रों ने 4-4 चॉकलेट खा लिए, तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि आधे नंबर जितने भी हैं उनमें से आधे नंबरों में से 4-4 घटा दिए। तो मैंने क्या बताया था कि जितने भी हैं उनमें से आधे नंबरों में, अगर आप आधे लोग हैं, जितने भी लोग हैं उनमें से आधे लोगों की सैलरी अगर आप 4,000 बढ़ा दोगे तो ओवरऑल हर एक बंदे के हिसाब में 2,000 आएंगे, 1/2 इंटू 4,000। लेकिन यहाँ पर हर एक बंदे की सैलरी 4 बढ़ाई नहीं, यहाँ पर 4 घटा दी, तो हर एक बंदे के हिस्से में 2 का लॉस आएगा। हर एक बंदे के हिस्से में 2 का लॉस, मतलब कि ओवरऑल इस 4 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाओगे सब लोगों में, तो ओवरऑल हर एक के हिस्से में 2 का नुकसान आएगा, यानी कि एवरेज 2 घट जाएगी। तो पहले एवरेज 9 थी, अब एवरेज हो जाएगी ऑप्शन 3। ठीक है, पिछले वाला क्वेश्चन देख लो अगर नहीं देखा तो, ये समझने के लिए। और अब अगले वाला करते हैं। ये बताओ एक बार, इन ए क्लास 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो भाई अगर 100% स्टूडेंट हैं तो उनमें से 40% क्या हैं, गर्ल्स, और बाकी के 60% क्या हैं, बॉयज। इन ए टेस्ट द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास आर 64। एवरेज है 64। इफ हाफ ऑफ द बॉयज गेट्स 2 मार्क्स मोर ईच, ये बोल रहे हैं अगर आधे लड़कों को 2 नंबर ज़्यादा मिल जाएं, मतलब जितने भी लड़के हैं उनमें से आधे के 2 नंबर बढ़ा दिए गए, तो लड़के कितने हैं, 60%। तो 60% का आधा यानी कि 30%। 30% मतलब कि फ्रैक्शन में 3/10। तो एग्जामिनर पता है क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए इससे 2 क्वेश्चन पिछला देख लेना। ये वाला क्वेश्चन है, इससे पिछले से पिछला, समझ गए, वो कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। एग्जामिनर बोलना चाह रहा है कि 30% यानी कि 3/10 लोगों को 2 का फायदा कर दिया, तो ओवरऑल कितना फायदा होगा, पर हेड फायदा हो जाएगा 3/10 इंटू 2। फिर एग्जामिनर बोल रहा है एंड 40% ऑफ द गर्ल्स गेट 3 मोर मार्क्स। तो 40 का 40%, 40 का 10% होता है भाई 4, 40 का 40% हो जाएगा 16, यानी कि 16% लड़कियां, ओवरऑल का 16%। ठीक है, तो ओवरऑल का जो 16% यानी कि 16/100, ये जो फ्रैक्शन है, इतने फ्रैक्शन लोगों में हर एक को 3 का फायदा हुआ, हर एक के नंबर 3 बढ़ा दिए गए, तो पर हेड इसके कारण क्या फायदा होगा, 3 इंटू 16/100। तो भाई इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे, ये भी पर हेड फायदा है, जो लड़कियों के नंबर बढ़ाए उसके कारण हर एक बंदे के इतने नंबर बढ़ेंगे, जो लड़कों के नंबर बढ़ाए उसके कारण हर एक बंदे के इतने नंबर बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर हर एक बंदे के कितने नंबर बढ़ेंगे ये हम ऐड कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर 4 चौके 16, ये 25, तो ये क्या आ गया, 4 तिये 12/25। यहाँ पर आ गया 2 5 10, तो मतलब कि 3/5। तो इसको अगर मैं ऊपर नीचे 5 से गुणा करूँ तो नीचे आ जाएगा जी 25, ऊपर आ जाएगा 5 तिये 15 और 12 27, मतलब कि हर एक लड़के के 27/25 मार्क्स बढ़ जाएंगे, यानी कि 25 एकम 25, 2/25। तो ये क्या होता है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 से, तो एक तो पूरा है ही, 4 दूनी 8/100, मतलब कि 1.08 इतनी एवरेज बढ़ जाएगी। पहले एवरेज कितनी है 64, तो नई एवरेज क्या हो जाएगी 65.08, ऑप्शन 2। द एवरेज मार्क्स obtained by 10 students of a class in a test was 55। ठीक है भाई, एवरेज 55 है। जब री इवेल्युएशन की गई तो भाई 2 स्टूडेंट के तो 5 नंबर बढ़ गए, मतलब ओवरऑल कितना फायदा हो गया, 2 स्टूडेंट के बढ़े हैं 5, तो ओवरऑल 10 फायदा हो गया अब तक। एंड द मार्क्स ऑफ 1 स्टूडेंट इंक्रीज बाई 10, और 10 और बढ़ गए भाई, एक स्टूडेंट के 10, ओवरऑल 20 का फायदा हो गया। कितने लोगों को, टोटल 10 स्टूडेंट है, तो पर हेड कितना हिस्से में आएगा, 2 हिस्से में आएगा। तो पहले एवरेज 55 थी, नई एवरेज हो गई भाई साहब 57, 55 और 2 57, यहाँ पर 7 मिसिंग है। क्लियर है। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज इज ₹12,000। इफ द सैलरी ऑफ हाफ ऑफ दीज एम्प्लॉइज इज इंक्रीज बाई 1000 ईच, व्हाट विल बी द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द ग्रुप। तो भाई पहले कितनी सैलरी थी 12,000, और जो आधे एम्प्लॉई हैं हर उनमें आधे एम्प्लॉइज की, मैंने पहले भी आपको ये बताया है, उनकी सैलरी ₹1000 ईच बढ़ा दी गई।
तो पर हेड हर एक को कितने रुपए मिलेंगे, 1000 इंटू हाफ यानी कि 500। तो नई सैलरी कितनी हो जाएगी, 12,000 प्लस 500, दैट इज ऑप्शन 2। द एवरेज इनकम ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 members is 15,000 per month. If the monthly income of one member increase by 2,000 and that of another member of the family increase by 3,000, एक बंदे की इनकम 2,000 रुपये बढ़ गई तो भाई 2,000 का फायदा हो गया, दूसरे बंदे की 3,000 बढ़ गई तो भाई 3,000 का फायदा हो गया, बाकी बंदों की बढ़ी नहीं तो भाई कुल मिलाकर 5,000 का फायदा हो गया। और ये फायदा कितने लोगों में बटेगा, तो सिर्फ 4 मेंबर्स की फैमिली है तो भाई 4 लोगों में बटेगा, तो हर एक के हिस्सों में 1250 रुपये आ जाएंगे, एवरेज इतनी बढ़ जाएगी, पहले से 1250 रुपये बढ़ जाएंगे। तो पहले 15,000 एवरेज थी, अब हो जाएगी 16,250, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है भाई। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ 100 एम्प्लॉयज इन ए कंपनी इज ₹16,000। 100 बंदों की औसत आमदनी 16,000 है। इफ द सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉयज गेट्स डबल्ड, 20 लोगों की सैलरी डबल होगी। मेरे को ये बताओ, ये जो 20 लोग थे इनकी पहले वाली सैलरी कितनी थी, नहीं पता। पहले इनकी सैलरी का जो एवरेज है वो क्या था, नहीं पता, एग्जामिनर ने बताया नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि डबल करने पर कितना बढ़ा, हमें तो नहीं पता चलेगा। तो वी कैन नॉट से, समझ में आ गई बात, हमें पता ही नहीं चलेगा डबल करने पर जो ओवरऑल फायदा है कितना हुआ। The average monthly salary of a group of employees is ₹12,000. If the salary of half of these employees gets tripled, तो आधे एम्प्लॉयज की सैलरी ट्रिपल कर ली। तो इसको ऐसे मत कर देना कि आधे एम्प्लॉयज की सैलरी ट्रिपल कर दी तो कुल मिलाकर 1.5 गुना हो जाएगी, नहीं नहीं। तो जो आधे एम्प्लॉय हैं, मान लो ये टोटल इतने एम्प्लॉय हैं, तो जो आधे एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी कितनी थी हमें तो पता ही नहीं। जब उनकी सैलरी को 3 गुना कर दिया गया तो पता है कितनी बढ़ गई, नहीं पता। क्या पता इनकी सैलरी कितनी थी भाई, तो हमें पता ही नहीं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे डेटा इनसफिशिएंट। ठीक है। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड्स इज ₹25,000। इफ द इनकम ऑफ 5 फ्रेंड्स इज इंक्रीज बाई 50% ईच। तो भाई 10 बंदे हैं, ठीक है, टोटल 10 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनमें से जो 5 बंदे हैं उनकी जो सैलरी है, उनकी जो इनकम है उसको 50% बढ़ा दिया गया। ठीक है। एंड द इनकम ऑफ 5 अदर फ्रेंड्स इज डिक्रीज बाई 50%, और इनको 50% घटा दिया गया बाकियों की। तो भाई एक बात बताओ, जिनकी आमदनी हमने 50% बढ़ाई है, तो 50% बढ़ाने के बाद हमें 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, कितने रुपए का फ़ायदा हो गया, ये तो हमें पता ही नहीं है। ये तो तब पता चलेगा कि भाई हमें ये पता हो कि इनकी सैलरी पहले कितनी थी या फिर इनकी एटलीस्ट एवरेज कितनी थी, तो वो तो हमें नहीं पता है। और ना ही हमें ये पता है कि जिनकी सैलरी को 50% घटाया गया है यानी कि आधे गुना किया गया है, वहाँ पर कितने का नुकसान हुआ, या इस केस में हम नहीं निकाल सकते। ठीक है भाई, ये वही मतलब है कि आधे लोगों की सैलरी 2 गुना कर दी। ठीक है, वही वाला है। यहाँ पर 50 गुना बढ़ाना मतलब कि 50% बढ़ाना मतलब कि 3/2 गुना करना, और 50% घटाना मतलब कि आधे गुना करना। आधों की अलग गुना कर दिया, आधों की अलग गुना, ऐसे में नहीं पता लगता। द एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर्स इज 15 इफ 30 इज एडिड टू द फर्स्ट नंबर। तो भाई पहले नंबर के अंदर 30 ऐड किया गया, बता रहा है ना एग्जामिनर कितना ऐड किया, तो 30 का फायदा हुआ, और 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया लास्ट नंबर में, तो यहाँ पर 5 का नुकसान हो गया, तो कुल मिलाकर 25 का फायदा हो गया। द एवरेज बिकम्स 17.5। ऐसा करने से एवरेज 17.5 होगी। पहले कितनी थी, पहले थी 15, तो कितनी बढ़ गई, तो यहाँ पर बढ़ गई भाई 2.5 पर हेड 2.5। लेकिन हमें जो फायदा हुआ था वो कितना हुआ था, वो हुआ था 25। इस फायदे को कई लोगों में बांटना था, कितने लोगों में, जितने भी लोग हैं उतने लोगों में। तो इस 25 के फायदे को जब कुछ लोगों में बांटा गया तो हर एक के हिस्से में 2.5 आया। मतलब कितने लोगों में बांटा गया होगा, 10 लोगों में बांटा गया होगा। तो मतलब टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर है ऑप्शन सी 10। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स, ए बॉय एडिड 5 ईच टू द फर्स्ट 5 नंबर्स। एक बंदे ने पहले 5 नंबर में 5 ऐड कर दिया। तो कि ऐसे कितने नंबर है जिनमें 5 ऐड कर दिया, 5, तो कुल मिलाकर उसने 25 का फायदा करवा दिया। ठीक है।
एंड 10 ईच टू द नेक्स्ट 5 नंबर, और अगले 5 नंबर में 10 ऐड कर दिया। तो यहाँ पर कितने का फायदा करवा दिया? 50 का। 10 नंबर हैं जिनमें उसने 5 नंबर हैं जिसमें उसने हर एक में 10 ऐड कर दिया। अगले 5 नंबर के अंदर उसने हर एक में 3 घटा दिया, तो यहाँ पर नुकसान कर दिया। 5 नंबर में ऐसा किया तो टोटल 15 का नुकसान हुआ। तो 50 और 25 75, 75 माइनस 15, ओवरऑल हमें 60 का फायदा हुआ है। ये जो 60 का फायदा हुआ है, ये जितने भी नंबर हैं उनमें बांटा जाएगा और देखा जाएगा कि भाई एवरेज कितनी बढ़ गई। देखते हैं। तो टोटल 15 नंबर हैं, अगर आप हर एक नंबर में ये जो फायदा है इसे बांटोगे तो एवरेज 4 बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? एंड देन फाउंड द एवरेज। ऐसा करने के बाद उसने नई एवरेज निकाली। तो हमने तो पहले ही निकाल रखी है, नई एवरेज जो है वो पहले वाली से 4 ज़्यादा होगी। ठीक है। इफ़ हिज आंसर इज के मोर देन द एक्चुअल, तो हमें पता है कि एक्चुअल में जो आंसर आना था उससे 4 ज़्यादा आ गया है उसका आंसर, उससे 4 ज़्यादा आ गया है उसका। देन फाइंड के स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 5, मतलब अगर उसका आंसर पहले वाली से k ज़्यादा है तो यहाँ पर 4 ज़्यादा है, मतलब k की वैल्यू 4 है, तो हमें निकालना है ये तो कुछ नहीं, 4 का स्क्वेयर प्लस 4 दूनी 8, k की जगह 4 रखना है बस, प्लस 5। तो भाई 16 और 5 21 और 8 29, यानी कि ऑप्शन 4। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, 10 नंबरों की औसत निकालने की बजाय सुरभि मल्टीप्लाइड ईच नंबर विद 5, तो सुरभि ने हर एक नंबर को 5 गुना कर दिया। तो मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ कि वो जो 10 नंबर थे उनकी एवरेज है a। देख लेंगे सुरभि ने उनका क्या हाल किया, ये देख लेंगे। तो सुरभि ने हर एक नंबर में क्या कर दिया? हर एक नंबर को 5 से गुना कर दिया। तो भाई अब नए नंबर की एवरेज क्या हो गई होगी? 5a। एंड उसके बाद क्या किया? एडिड 5 टू ईच ऑफ द रिजल्ट, और उसके बाद ये जो रिजल्ट आया उसके अंदर 5 ऐड कर दिया। तो भाई एवरेज पहले ही 5 गुना हो चुकी है, हर एक नंबर में 5 ऐड कर दिया, तो नई एवरेज क्या हो गई? 5a प्लस 5। एंड फाउंड द एवरेज, और उसने एवरेज निकाल ली। तो उसने पहले अगर एवरेज a थी तो उसने ये निकाल लिया। अब उसके साथ और दूसरा बंदा क्या है? मुरली। मुरली ने क्या किया? मुरली एडिड 5 टू ईच ऑफ द नंबर, हर एक नंबर में 5 ऐड कर दिया, मतलब कि एवरेज कितनी हो गई? a प्लस 5। पहले a थी तो a प्लस 5। अब उसने क्या किया? मल्टीप्लाइड ईच रिजल्ट विद 5। अब ये जो हर एक नंबर आया उसको 5 गुना कर दिया, मतलब इसके कारण एवरेज क्या हो जाएगी? इसके कारण जो एवरेज के अंदर बदलाव आ गया था उसके बाद 5 गुना कर दिया, तो भाई ये 5 गुना हो जाएगी, हर एक नंबर को 5 गुना कर दिया ना। तो एवरेज कितनी हो गई? एवरेज हो गई 5a प्लस 25। अगर एवरेज पहले a थी तो अब हो गई 5a प्लस 25। अब ये लोग बोल रहे हैं, तो ऊपर एक बार सुरभि का आंसर देख लो। सुरभि का आंसर क्या है? 5a प्लस 5। तो एक बार इनको कंपेयर करो जरा। सुरभि ने एवरेज से 5 गुना और उसमें 5 जोड़ दिया, और जो मुरली है उसने एवरेज को 5 गुना किया और 25 जोड़ दिया, ये रिजल्ट आया है। मतलब ये जो मुरली है इसकी जो एवरेज है वो 20 ज़्यादा आ रही है, इसकी एवरेज 20 ज़्यादा आ रही है। और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है? इफ़ सुरभिज आंसर इज x, सुरभि का आंसर x है, मुरलीज आंसर इज y, मुरली का आंसर y है, और ये बोल रहे हैं x माइनस वाई निकालो। तो भाई जो y है वो तो बड़ा है, कितना बड़ा है? 20 बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा माइनस में, मतलब कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन 5। ठीक है, तो बस सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, अगले कंसेप्ट लेक्चर में मिलते हैं।